अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में क्या कह रहा है, बी प्लस बी ट्रांसपोज, क्या ये जो पूरी वैल्यू दी है क्या ये सिमेट्रिक है। तो हम पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज अगर हम लें तो क्या वो इस ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है ये पूरी बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है या नहीं। तो आप पहले बी का मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है। बी का मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1 1 2 एंड 0, ठीक है। तो बी इसका ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, यहाँ पर ऊपर आप क्या लगाओगे, छोटा सा टी लगा दोगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे क्या आएगा, रो को कॉलम में कर दो, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप B प्लस बी ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ठीक है। B प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। B हमारे पास क्या था, 1 2 1 0, B ट्रांसपोज क्या आया था, 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अब इनको प्लस करो, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी B प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट B प्लस बी का ट्रांसपोज ये मैं लिख लिया। अब इसका मैंने क्या करना है, होल ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स का दोबारा से अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। जब आप दोबारा लोगे ट्रांसपोज तो क्या बनेगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, इस रो को भी कॉलम में आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये अभी क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आप स्टूडेंट ये मैट्रिक्स देखो, ये किसके इक्वल है, b प्लस बी के ट्रांसपोज। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। आगे स्टूडेंट हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, VI क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। वो हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, B माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं वो हमने बताना है। तो पहले इसका फॉर्मूला बना दो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका अगर बनाओ तो क्या बनेगा, B माइनस बी, ये वैसे ही आ जाएगा पूरी वैल्यू। अब इसके ऊपर क्या करोगे, होल ट्रांसपोज लगा दोगे, ठीक है। ये फिर वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, B माइनस बी का ट्रांसपोज, बाहर आप माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले आप B एक मैट्रिक्स लो, ठीक है। B आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लो, शाबाश, 1 2 0 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज एक्चुअल में जो आएगा, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे जितनी भी हमारे पास रो हैं। तो B ट्रांसपोज हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, B माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। B माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। B हमारे पास वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 1 1 2 एंड 0, ठीक है, माइनस 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 2, सॉरी माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 गए 1, साथ माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 0, वैसे का वैसे ही B माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका होल ट्रांसपोज आपने लेना है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का फॉर्मूला ये था, ठीक है। इसका होल ट्रांसपोज लो, यानी कि इसका दोबारा से आपने
ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लो, दोबारा से क्या आएगा 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लिख लो। अब स्टूडेंट आप क्या करो, इस मैट्रिक्स में माइनस जो है वो आप कॉमन निकाल लो, ठीक है। आप इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, -1 यानी कि माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसको आप वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब आप जो बाहर वाला माइनस है उसको आप कॉमन निकालो, यानी कि बाहर निकाल दो, ठीक है। 0 यहाँ पर क्या बचेगा -1, क्यों, क्योंकि ये -1 तो बाहर चले गया, ये भी -1 बाहर चले गया। यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे स्टूडेंट आप देखो कि यहाँ पर क्या था, b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस, ठीक है। अब 0 -1 1 एंड 0 की जगह पर ये लगा दूंगा, यानी कि b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 आपको क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।